जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टेस्ट साथी में। दोस्तों, आप सभी को जैसे कि पता है कि हमारा जो आर ओ का एग्ज़ाम है वो तिथि घोषित हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं। फिर भी मैं आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप लोग अभी भी नॉन सीरियस हैं तो अभी आप सावधान हो जाइए। और कुछ जो गलतियां हैं विशेष प्रकार की जो तैयारी के दौरान स्टूडेंट्स करते रहे हैं, यदि आप भी इस प्रकार की गलती करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी समय है। चूंकि एग्जाम का डेट जारी हो चुका है, लेकिन अभी भी संभलने का वक्त है। यदि आप कुछ विशेष प्रकार की गलतियां करते हैं तो आपके हाथ से ये सफलता छूट सकती है। ठीक है, हमने कुछ इस दौरान एग्जाम के दौरान कुछ स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं उसे मैंने पॉइंट आउट किया है यहाँ पर, और आपके समक्ष यहाँ पर आप लेकर आया हूँ आपके समक्ष। यदि आप इस प्रकार की गलती करते हैं आप भी, तो आप कहीं ना कहीं उससे दूर हो जाएंगे। ठीक है, सफलता से दूर हो जाएंगे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज के सेशन में यही सब बताने वाला हूं कि किन किन गलतियों से बचना चाहिए अपने तैयारी के दौरान, और हमें उसके समाधान के लिए क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो बने रहिएगा सेशन के अंत तक, तभी आप समझ पाइएगा कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जिससे छात्र जो है दोहराते रहते हैं, और हमें जो है यानी कि ये हम लोगों को ये समझ दूर जो है नहीं करना चाहिए, गलतियां नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग बैठे रहिए थोड़ा सा। हमारी जो पहली गलतियां हैं, स्टूडेंट तैयारी के दौरान जो गलतियां करते हैं, इसमें हमारी जो पहली गलती है यह है बिना रणनीति के पढ़ाई करना। ठीक है, हम लोग सेशन के अंत में ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम का जो डेट जारी हुआ है, ये जो संभावित अनुमान लगाया गया है, ये कब तक एग्जाम होने की गुंजाइश है, और अभी जो बचे हुए समय है उसमें कैसे इसे ज़्यादा से ज़्यादा बिना किसी गलती के हम अपनी तैयारी को उस लेवल तक पहुंचा जाए जो हमें सफल बना दे। ठीक है, तो हमने कुछ नोटिस किया है, उसे पॉइंट आउट किया है कि स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो है बिना किसी तैयारी के, बिना किसी रणनीति के जो है पढ़ाई करते जाना। ठीक है दोस्त, तो जब भी आप किसी एग्जाम में बैठते हो तो आपने देखा होगा ना कि कोई भी युद्ध हो, लड़ने से पहले, सबसे बड़े युद्ध लड़ने से पहले क्या किया जाता है? एक बेहतर रणनीति बनाई जाती है। ठीक है, बैठ के कमरे में बैठ के एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक माइंड मैप बनाया जाता है, एक रोड मैप बनाया जाता है कि किस रास्ते से गुजर के हमें सफलता प्राप्त करनी है। ठीक है, तो आपको बैठ के सबसे पहले प्राप्त करनी है कि एग्जाम कब होने वाला है। इसके लिए आप जो भी कोई एग्जाम स्ट्रेटजी बनाओगे तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि हमारे पास वक्त कितना है, और उस वक्त, बचे हुए वक्त को किस तरह से यूटिलाइज करें कि हम अपनी सफलता तक पहुंच जाए। ठीक है, इसीलिए हम आपको ये भी बताएंगे सेशन में कि हमारा एग्जाम कब तक संभावित किया गया है। दूसरा, हम इस बचे हुए समय में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, किस तरीके से पढ़ें, किसको प्रायोरिटी दें, प्रायोरिटी के सबसे ऊपर में किसे रखें और बाद में किसे रखें। ठीक है, स्मार्ट स्टडी कैसे करें ताकि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए, क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों होने वाला है आर 11 में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग की स्टूडेंट गलती क्या करते हैं। ठीक है, हम कुछ को पॉइंट किए हैं गलतियों के। जरा पहला इसमें है कि बिना स्ट्रेटजी के पढ़ाई करना। देखिए हमारे पास है क्या। ठीक है, अब देखिए, केवल रैंडम स्टडी करने से कुछ भी सब्जेक्ट जब मर्जी तब, आज कुछ पॉलिटी पढ़ लिया, कल जाके हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर ज्योग्राफी पढ़ लिया, तो ऐसे तो सफलता मिलेगी नहीं। हमारे पास एक स्मार्ट स्टडी होना चाहिए। आप पीवाईक्यू को देखें ताकि आप क्वेश्चन का अनुमान लगाया जाए। ये पीवाईक्यू हमारे जो टेस्ट साथी है वहाँ पर आप देख रहे हो कि अलग अलग सब्जेक्ट के कराए जा रहे हैं पीवाईक्यू वगैरह। ठीक है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को देख करके, पीवाईक्यू सेशन को देख करके आप अनुमान लगा सकते हो कि इस एग्जाम में क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप इसका यहाँ से अनुमान लगा सकते हो। हम बहुत सारे मॉक टेस्ट भी आयोजित करा रही है टेस्ट साथी हमारी। ठीक है, टेस्ट साथी बहुत सारे मॉक टेस्ट भी आयोजित करा रही है, तो वहाँ पर आप जाकर के मॉक टेस्ट भी दे। इससे आप एलिमिनेट करना सीख जाओगे, क्योंकि आप एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, इस प्रश्न में आपको ना अपने कट ऑफ को पार करना होता है। आपको ईश्वर तो है नहीं कि जितने सवाल आप बनाएंगे वो सारा आपसे बन ही जाए और वो सारा सही ही हो। इसलिए आपको रिस्क लेकर के जरूरत से ज़्यादा प्रश्न बनाने होंगे। यदि 150 प्रश्नों में से यदि आपको 90 लाना है तो कम से कम 135-40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन पता चला कि वो जो हमने रिस्क लेकर बनाया 30-35 क्वेश्चन वो सारे गलत हो गए, तब तो फिर नेगेटिव जाके फिर आप सिलेक्शन से बाहर। ठीक है, तो मॉक टेस्ट यहीं पर हमें जो है हेल्प करता है कि हम निगेटिव कंट्रोल कैसे करें, कैसे हम तुक्के मारने पर भी कम से कम एक अच्छा स्कोर कर पाए। 10 जो है, यदि हम तुक्के मारे तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन हमारा सही हो जाए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट से ये भी हमें ये है। दूसरा है हमें रिवीजन क्या करना चाहिए दोस्तों। तो हमने आपके लिए ये रिवीजन सीरीज के लिए नाम से हमने लाया था आपके लिए, क्या लाया था, एक मिरर स्टडीज के नाम से। और हमने बताया था कि आज से ही आप लोग जो है मिरर सीरीज को फॉलो कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर पाओगे। हमने बताया था कि हमने इसमें एक एक सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7 पेज में समेट दिया है। एक एक पेज में ज़्यादा पूरे के पूरे टॉपिक, पूरे चैप्टर को हमने समाहित कर दिया है। आप इसे मिरर की तरह दीवार पर कहीं भी चिपका दो, या फिर अपने, यदि आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो कॉपी में ही रख लो, लेकिन एक जो है एक पेज में एक ही टॉपिक होना चाहिए। हमने उसका 2 डेमो भी दिखाया था, और हमने बताया था कि आगे यदि हमारी ये प्रोग्राम चली तो हम उसे फिर से लाएंगे, और अपने आपके एग्जाम होने से पहले ही हम पूरी सिलेबस को उसी तरीके से करा देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो हमने बताया था कि यही वो स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, इसे रैंडम स्टडी नहीं करना चाहिए, एक फॉलो होना चाहिए, एक रूटीन फॉलो करना चाहिए। पहले PYQ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखना चाहिए। जब हम किसी मैदान में कूदते हैं ना, तो वहाँ पहले से जो खिलाड़ी मौजूद होते हैं, हम उनकी ताकत को जानने की कोशिश करते हैं, उनकी क्षमता को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी युद्ध जो है उन्हीं से है। इसलिए हम पहले PYQ को देखते हैं। फिर हमें निगेटिव कंट्रोल, जो हमारी फॉल्ट वगैरह हैं, जो हम जहाँ पर हम मिस कर सकते हैं, वो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, फिर हमें ये है कि हम चीज़ों को रिवाइज कैसे करें, जो हमने पढ़ लिया है उसे ज़्यादा देर तक होल्ड कैसे करें, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, अब इसके तहत बाद आप देखिए कि आपको ना पढ़ना क्या क्या है। तो एक बार जरा इसके पैटर्न पर भी देख लीजिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपको। इसका पैटर्न क्या है देखिए, आपको पता है ना कि ये प्रीलिम्स एग्जाम का ये सिलेबस है, आप लोगों ने हजारों बार देखा होगा, ये RO ARO का। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सब रहते हैं ना, यही सिलेबस है इसका। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जिसमें GS होता है, और GS में तो क्या होता है, पॉलिटी होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा साइंस होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। साइंस इसलिए मैंने बोला, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों अलग अलग बातें हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। कुल मिला के इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं। यदि आप एक बेहतर स्ट्रेटजी नहीं बना पाओगे तो इतने कम समय में इतने सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आपको हिट करना होगा। ये 140 क्वेश्चन होते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर समय 2 ही घंटा दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए तो आप देख रहे हो ना, एक जरूरत से ज़्यादा समय है, मतलब कम समय है, 140 क्वेश्चन, लेकिन समय आपको 120 मिनट ही दिया है। या ये इसका मतलब ये है कि मुश्किल से 50 सेकंड का समय मिलता है आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसलिए जब भी एक बेहतर स्ट्रेटजी अभी से बनाना शुरू करिए। आप मॉक टेस्ट लगाना वगैरह जो है, सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, और साथ ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है, ये भी लगाना शुरू कीजिए। ठीक है, इससे लगाने से फ़ायदा ये होगा कि हम अपने आप को क्या करेंगे, समय पीरियड के भीतर जो टाइम मैनेजमेंट है वो जान पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हो ना, 40-50 सेकंडों में यदि सवाल नहीं हो पाया, हो सकता है किसी एक सवाल में उलझकर हम उसे ज़्यादा समय दे दिए, तो फिर हमारा एग्जाम छूट सकता है, या फिर कोई अच्छा आता हुआ क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए अभी से आप इसको टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखिए। दूसरा है हिंदी, ये 60 क्वेश्चन का है, और यहाँ भी 60 मिनट दिया गया है। कई लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने ओवरव्यू देख लिया, ये प्रीलिम्स का था इसका सिलेबस। दूसरा, ये मेंस में 3 पेपर होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले पेपर में फिर से यहाँ पर GS आ गया, ये कि यहाँ पर समय ज़्यादा दे रहा है, प्रीलिम्स से ज़्यादा समय यहाँ पर मिल रहा है। 120 क्वेश्चन ही है और समय भी इतना ही है। यहाँ तो आपको 1 मिनट दे रहा है, लेकिन पहले प्रीलिम्स में 50 सेकंड ही मिलता था आपको। साथ ही यहाँ पर हिंदी और ड्राफ्टिंग, इसमें क्या है, इसका मतलब यहाँ पर लेटर एप्लीकेशन वगैरह भी लिखने होते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। ये भी 100 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर कुछ निबंध भी लिखने होंगे। यहाँ पर टॉपिक सब दे दिया गया है कि किस किस विषय पर लिखना है। इसलिए जब भी आप तैयारी करें तो प्रीलिम्स के साथ मेंस को भी आंसर में ध्यान में रखें कि मेंस को भी नज़र में रखना है। कई लोग चाहते हैं कि प्रीलिम्स पास कर लेंगे तब जाके मेंस की तैयारी करेंगे, लेकिन अभी आप देख रहे हो ना कि ज़्यादा मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि प्रीलिम्स के लिए एग्जाम बार बार टल रहा है तो मेंस के लिए भी टल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मेंस प्रीलिम्स एग्जाम लेते ही मेंस का रिजल्ट जो है फिर से नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि कब एग्जाम उसका होगा। इसलिए आप अभी से ही इसको भी अपने ध्यान में रखते चलें कि हमारा मेंस एग्जाम भी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस यहाँ भी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा जो एक सिलेबस पर एक थोड़ा सा ओवरव्यू था। यदि आप लोग चाहें तो कमेंट करिएगा, तो हम एक पूरा जो है इसका डिटेल सिलेबस का एनालाइज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमने मोटा मोटी हमने बता दिया है कि ये इसका प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है। ठीक है, हम लोग आज के टॉपिक में केवल ये पढ़ रहे हैं ना कि स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, किस गलती से बचा जाए, कौन कौन सी गलती करते हैं। ठीक है, हमारी दूसरी गलती थी, दूसरी गलती स्टूडेंट सब ये करते हैं अभी के दिनों में कि वो हिंदी भाषा को हल्के में ले लेते हैं। अभी देखा ना, 60 नंबर के हिंदी आते हैं। लोगों को ये लगता है कि हिंदी आसान सब्जेक्ट है, उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है, नहीं पढ़ते हैं वो लोग, और केवल अपना ध्यान जो है GS वाला जो पोर्शन है उसका, केवल GS पर ही ध्यान देने लगते हैं।
तो ये गलत बात है। आपके लिए सभी को बराबर सब्जेक्ट देना, सभी को बराबर में ध्यान लेना चाहिए और सभी पर बराबर बड़ा सबर जो है समय बांट करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तभी आप जो है सफल हो पाओगे, यदि आप सच में चाहते हैं कि सिलेक्शन हमें लेना है तो। ठीक है, इसमें हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए आपको इसको भी अपने संज्ञान में लेना है। यहाँ भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। यहाँ पर भी मॉक टेस्ट लगाइए, PYQ देखिए, इसके पुराने लेवल क्या है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ जो समाधान है इसका कि आप व्याकरण भी पढ़िए और अभी से पत्र लेखन वगैरह की कोशिश कीजिए, हल्के हल्के निबंध लेखन की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो इससे आप बिल्कुल भी इग्नोर कर जो है नहीं कर सकते हिंदी को, इसे हल्के में मत लीजिए, नहीं तो ये असफलता का कारण हो सकता है। कुछ लोग जो है जैसे कि UPSC वाला एग्जाम देते हैं ना, तो GS पोर्शन को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन CSET को वो पढ़ते नहीं है, भले ही वो क्वालिफाइंग ही क्यों ना हो, लेकिन उसे नहीं पढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि आप बोले, सुना होगा बहुत सारे अपने दोस्तों से कि हमने GS तो क्वालिफाई कर लिया लेकिन हम CSET में ही पास नहीं हो पाए। इसलिए आप इस प्रकार की गलती ना होने दें अपने से। ठीक है, इस प्रकार की गलती से अभी बच ली, अभी समय है, अभी आप इसे सुधार सकते हैं। ठीक, तीसरी गलती यह है कि करंट अफेयर्स को भी नज़रअंदाज करने लगते हैं। लोग ये समझने लगते हैं कि हम केवल GS पोर्शन को मजबूत कर लेंगे, करंट अफेयर्स तो 5-10 नंबर के ही पूछे जाते हैं, नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा। ऐसी बिल्कुल भी गलती मत कीजिए, क्योंकि वो जो बाकी के जो करंट अफेयर्स होंगे, जरूरी है कि 70-80% क्वेश्चन GS से ही होते हैं, लेकिन ये 70-80% आपसे बन ही तो नहीं जाएंगे ना। एक बेहतर स्ट्रेटजी यदि आप अपनाइएगा अभी से, यदि डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स यदि आप पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगी। हम लोग यहाँ पर जो है टेस्ट साथी हमारी चैनल जो है आपको समराइज वे में करंट अफेयर्स करा ही रही है। आप हमारा सेशन देखें, करंट अफेयर्स को आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करने की जरूरत है। अभी तक हमारा सितंबर तक का हो चुका है करंट अफेयर्स, और उसके बाद हमने जनवरी फरवरी का क्लियर करा दिया है। तो टेस्ट साथी के जो हमारा मोबाइल ऐप है या फिर वीडियो चैनल है, आप यहाँ से करंट अफेयर्स, आप करंट अफेयर्स की तो चिंता बिल्कुल ही छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यदि आप इसे जमा करके देखते हैं ना पूरे साल का, क्योंकि आपको यदि ये अप्रैल मई में होगा तो पिछले अप्रैल मई से पूछेगा, पूरे एक साल का करंट अफेयर्स तो आपके पास होनी ही चाहिए, बिल्कुल किसी भी कीमत पर एक साल का करंट अफेयर्स जमा ही होना चाहिए। और यदि आप इसे मैगजीन जमा करने लगेंगे तो 12 साल मतलब 12 महीने के 12 मैगजीन हो जाएंगे। और यदि आप वार्षिकी पढ़ के जा रहे हैं तो ये वार्षिकी से तो निकलने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि अब ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछने लगा है RO, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, सितंबर तक का करा ही दिया गया, बाकी आगे भी चल रही है, आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी कि इतने सारे करंट अफेयर्स हैं, 12 महीने के करंट अफेयर्स कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम मैनेज कर पाएंगे, हम GS पढ़ें कि करंट अफेयर्स को पढ़ें। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, टाइम मैनेज करिए। ठीक है, रोज कम से कम 60 मिनट की जो हमारी वीडियो जा रही है उसे आप देखिए, यहाँ पर PDF भी उपलब्ध कराया जा रहा है, बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क क्लास है, आप उसे भी यहाँ से देखिए। ठीक है, तो आप यहाँ भी करंट अफेयर्स की भी चिंता आपकी हो गई। आपकी जो तीसरी गलती थी ये भी असमाधान हो गया। चौथी जो संभावित गलती है ये है मॉक टेस्ट न देना। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो ये आपके लिए गलती है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से क्या हो जाता है कि हम उसे निगेटिव को कंट्रोल कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेज हमसे हो पाता है। इसका उद्देश्य क्या है मॉक टेस्ट देने का, इसका पर्पज क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका तो उद्देश्य यही होता है ना, सबसे पहले तो निगेटिव कंट्रोल होना चाहिए, निगेटिव कंट्रोल करना इसका उद्देश्य है, निगेटिव समाप्त हो जाए। और दूसरा उद्देश्य है हमारा टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आप देख रहे हो ना, अभी अभी देखा कि 50 सेकंड ही आपको मिलते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए प्रीलिम्स में। यदि आप अभी से टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो किसी सवाल में आप उलझ गए और उलझ के ज़्यादा से ज़्यादा समय दे दिया तो आपके आते हुए प्रश्न छूट जाएंगे। इसलिए अभी से आप टाइम मैनेज करना सीखें। छोटा छोटा पहले ना सब्जेक्ट वाइज सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। पहले आप फिजिक्स की सवाल को हल कर लीजिए, फिर केमिस्ट्री का है, फिर बायोलॉजी का, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, इस तरह से पॉलिटी के। और जब हो सप्ताह में कम से कम 1 या 2 आप जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिया करें, ताकि आप जो है अपने अनुमान लगा पाए, अपनी कैपेसिटी को जान पाए कि हम उचित समय में उसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। हम जो 2 घंटे का समय दिया गया है 120 मिनट, उस 120 मिनट में हम 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ये जानना बहुत ही जो है ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए मॉक टेस्ट अभी से देना शुरू कर दीजिए। पहले तो हफ्ते में 3-4 जो है सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, आप इसे वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी, क्योंकि टीचर हमारे जो है बहुत अच्छे हैं, वो सब पॉलिटी का जा चुका है, ज्योग्राफी जा रही है अभी, और हिस्ट्री से वगैरह की भी मॉक टेस्ट आएगी। आप वहाँ से MCQ साथ साथ PYQ भी कराई जा रही है टेस्ट साथी के ऐप पर और उसके वीडियो पर भी, तो आप इसके यहाँ भी ये दे सकते हो, टेस्ट साथी पर उपलब्ध है। हफ्ते में 3-4 कम से कम आप उसका भी देख लीजिए, लेक्चर वगैरह MCQ का सब्जेक्ट वाइज वाला। और बाकी जो है
फुल लेंथ टेस्ट भी आपको ध्यान देना है, ये कम से कम ऑफलाइन मोड से कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगला है हमारा ये पांचवा और अंतिम गलती गलती होता है स्टूडेंट से कि वो समय मैनेजमेंट करना नहीं सीख पाते। समय मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेजमेंट, ये केवल हम एग्जाम हॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी से कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं। जब तक ये डेट नहीं आया था तब तक आप लोग ना एक लापरवाह की तरफ पढ़ रहे थे कि हम तैयारी कर लेंगे, ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे। लेकिन अब समय आ चुका है, अब आपको करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट तो अपने पढ़ाई के मामले में होना चाहिए, एग्जाम हॉल से बाहर। ठीक है, कि कैसे आप फिजिक्स को, कैसे आप केमिस्ट्री को, कैसे आप बायोलॉजी को, पॉलिटी को कर लेंगे, हिस्ट्री को कर लेंगे, इन्वायरमेंट को कर लेंगे, ज्योग्राफी को कर लेंगे। कितने सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स वगैरह हैं, 10-12 सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसको टाइम मैनेज करना जो बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे आप इसका इसे याद करेंगे। ठीक है, और याद यदि आप कर लिया, ठीक है, तो इसके बाद आप उसे तुरंत रिवाइज कैसे करेंगे, कितने दिन पर रिवाइज किया जाए ताकि एग्जाम आते आते 4-5 बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो यही टाइम मैनेज करना है। एक टाइम टेबल आपके पास होनी चाहिए और एक क्लियर व्यू होना चाहिए कि हम 4-5 दिन या 6-7 दिन जो है हम पॉलिटी को देंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स को देंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री को देंगे। और एग्जाम हॉल के भीतर तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने बताया ही था कि एग्जाम हॉल के भीतर आपको टाइम मैनेज करना है, तो अभी से इसके लिए आपको मॉक टेस्ट की अभ्यास करना होगा, मॉक टेस्ट लगाने होंगे। हमने बताया था कि सब्जेक्ट वाइज भी आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। और दूसरा फुल लेंथ टेस्ट जो है ये भी अभी से आप करना, अब करने का शुरुआत अभ्यास कर दीजिए। ये हमने 5 गलती बताया था, यदि आप 5 गलती करते हैं, ये 5 गलती, तो आप सफलता से वंचित रह जाएंगे। हमने सभी 5 गलतियों को पॉइंट आउट कर दिया है, उसका समाधान भी बता दिया है। यदि आप इस तरह से हमारे बताए गए रास्ते पर चलते हैं तो जरूर आप जो है अपने नाम मेरिट लिस्ट में पाओगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं, हमने पहले ही बताया था कि एग्जाम डेट क्लियर हो चुका है। देखिए, ये दिसंबर में आया था ये नोटिस, और इस नोटिस के अनुसार कहा जा रहा है कि ये जो आरक्षित दिन बताया गया है, इसमें 27 अप्रैल, 27 अप्रैल का मतलब सीधे मई हो जाता है। ठीक है, या फिर 4 मई। ठीक है, जो भी कुछ हो आप मई मान के चलिए, मई का फर्स्ट वीक, मई का फर्स्ट वीक आपके एग्जाम की संभावित तिथि हो सकती है। दूसरा यहाँ पर जून भी बताया गया है, तो जून का फर्स्ट वीक भी बताया गया है, जून का फर्स्ट वीक, जून का फर्स्ट वीक। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर इस समय में बहुत सारे एग्जाम वगैरह हैं, और रिजर्व के बाद अपने नोटिस में देखा होगा कैलेंडर में कि नीचे बहुत सारे एग्जाम दिए गए हैं, तो ये आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हो कि ये मई वाला जो डेट है, मई का फर्स्ट वीक वाला जो डेट है, ये संभावित है, यहाँ पर आपका एग्जाम हो सकता है। ये यदि 27 अप्रैल को हुआ तो भी आपके मई ही आ गया, और यदि ये 4 मई को हुआ तो भी आपका ये मई ही हो गया। ठीक है, तो आप ये मई का जो फर्स्ट वीक है, आप यहाँ आपको अपने आप को एक कैलेंडर बनाइए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, और मई को जो है हिट कीजिए कि हमारे पास मई तक का टाइम है। यानी कि आप जो है, आज होली है, कल, तो यानी कि आपके पास जो है मार्च का आधा दिन बचा हुआ है, मार्च महीने का ये 15 दिन आपके पास बचा हुआ है, पूरा का पूरा जो अप्रैल आपके पास बचा हुआ है। और ठीक है, यानी कि 30 और 15 ये 45 दिन बचे हुए हैं, मात्र ये आपके पास 45 दिन बचे हुए हैं। और 45 दिन में अभी आपने देखा ये 10-12 सब्जेक्ट आपके पास थे, उस 10-12 सब्जेक्ट को कवर करना है। जब आप 2-2, 3-3 भी दे रहे हो ना, तो भी आप देख रहे हो ना, 3-3 भी दिन दिए आपने तो भी ये पूरा दिन कवर हो जाता है। इसी के लिए टाइम मैनेजमेंट की और बेहतर रणनीति की जरूरत होती है दोस्त। 12 सब्जेक्ट, 13 सब्जेक्ट, और यहाँ पर दिन है 45 केवल, कैसे पढ़ोगे? उसमें करंट अफेयर्स भी हैं, हिंदी भी पढ़नी है आपको। ये जो सब्जेक्ट बताया था हमने, इस सब्जेक्ट में हिंदी भी है आपके पास, हिंदी को भी हमने बताया था कि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, और इसमें करंट अफेयर्स भी हैं। इसी के लिए टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। एक बेहतर रणनीति अपनाइए अभी से, ज़्यादा अपने जो पढ़ाई की जो टाइम टेबल है उसको बढ़ाइए। ठीक है, तभी सिलेक्शन जो है हो पाएगी। यदि आप इतने लेवल से, इतने स्ट्रेटजी के साथ स्मार्ट स्टडी कर पा रहे हो, तो ही आपके जो है, हमने बताया था कि हमारा जो आपका जो जीएस का सिलेबस है वो आपके मिरर स्टडी से ही कवर हो सकता है इतनी तेजी से। ठीक है, आप वैसे ही करिए। हमने बताया था कि मिरर स्टडीज का प्रत्येक चैप्टर का 1 से 2 एक पीडीएफ बनेगा, और कुल मिला के एक सब्जेक्ट में मुश्किल से 8 से 10 पेज बनेंगे। यानी कि आपके पास पहला,
दूसरा पेज, तीसरा पेज, इस तरह से पहला चैप्टर दूसरा पेज पर होकर के कम से कम 30, 40 या 50 पेज बनेंगे। जब आप पहला दिन पढ़ रहे हो तो इसको पढ़ लो, कल जब पढ़े होगे तो पहला दूसरा दोनों को आपको पढ़ना है। फिर जब आप तीसरे दिन पढ़ रहे हो तो पहला दूसरा और तीसरा तीनों को पढ़ना है। चौथे दिन इसको तो चौथे दिन को पढ़ना ही है, साथ ही इतना का पूरा रिवीजन करना है पूरे। ठीक है, अब एक दिन ऐसा आएगा आपका जब आप 50वें दिन पढ़ोगे तो 50वां चैप्टर तो याद करोगे ही करोगे, साथ ही ये पूरा चैप्टर भी आपका रिवाइज करोगे जब भी आप इसे। हमारे मिरर स्टडीज का यही हमने तरीका बताया था आपको। ठीक है, जब आप पहले क्लास पर हो तो पहला ही आपके पास है, आप उसे पढ़ लीजिए। जब आप दूसरे क्लास पर हो तो दूसरा तो याद करोगे ही करोगे दूसरे पेज को, साथ ही पहला वाला को रिवाइज भी करोगे। यही स्मार्ट स्टडी होती है। नहीं तो यदि आप दूसरे दिन जाके दूसरा कर लिया और पहले को छोड़ दिया तो फिर पहले वाले भूल जाओगे। पता चला आप 10वें दिन में हो, 10वें वाले को रट्टा मारे जा रहे हो, पिछला 9 वाले को छोड़ दिया। ये स्मार्ट स्टडी नहीं होता। आप 10वें वाले को पढ़ रहे हो, 10वें वाले को आपने 1 घंटे दिया 10वें पेज को, तो कम से कम बाकी के जो 9 पेज हैं उसे कम से कम 2-2, 5-5 मिनट का भी समय दीजिए। एक ही पेज तो पढ़ना है ना, 2-2 पेज जो है 5-5 मिनट का समय दीजिए, फिर वो आपका रिवाइज हो जाएगा। और जब आप 50वें पेज पर होंगे उस दिन तो 50वें पेज को तो रट्टा मारिए और बाकी के जो 49 पेज हैं उसका आप बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। यही सफलता की बेहतर रणनीति होती है। यदि आप हमारे बताए रास्ते पर चलते हो तो जरूर जो है आपकी अपना नाम मेरिट लिस्ट में पाओगे। ठीक है दोस्त, तो आप आखिर में जाते जाते मैं ये कहूँगा कि आपका जो ये आरओ का एग्जाम है एक बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके लिए। आप ऊपर जो बताई गई गलतियां हैं, 4-5 गलतियां जो हमने पॉइंट आउट किया है, यदि आपने उस गलतियों को नहीं सुधारा, हमारे बताए गए रास्तों को नहीं फॉलो किया, तो फिर आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं पाओगे। इसलिए अभी वक्त है, ठीक है, कि अभी वक्त है कि अभी आप जो है अपने एक बेहतर रणनीति अपना के अपनी पूरी मेहनत पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दें। पहले तो अब कल का जो होली है वो बढ़िया से मनाइए और इसके बाद एक पूरी डेडिकेटेड होके 45 दिन का जो समय बचता है आप उसे पूरी तरह यूटिलाइज कर लीजिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने सेशन में बेहतर रणनीति के साथ अपने अगले प्रोग्राम के लिए। यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा, मददगार लगा यदि आपकी तैयारी में, तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस तैयारी के बारे में, हमारे टेस्ट साथी के बारे में। हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं अपने सेशन में। यदि आप लोग इसमें कुछ और भी सुधार चाहते हैं और भी चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियो और भी बनाएं तो हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। हम इस प्रकार की वीडियो और लेकर आपके समय उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।